वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर आज का हमारा 19 है। चैप्टर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 की मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि उनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, देन हम मूव होंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जो पेज नंबर है वो है 65। आप अपनी बुक का ओपन कर लें और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लॉगरिथम होता क्या है। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसको आप कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 29.326। सबसे पहले आपने इस करेक्टर फाइंड करना होगा, देन मेंटिसा। अब करेक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम पॉइंट को मूव ऑन करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की जानिब। अब आप देख लें, अगर आप इसका फाइंड करें करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है लॉग 29.326। अब आप देखिए ये पॉइंट यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ मूव होंगे तो आप कितने पॉइंट्स मूव होंगे? 1 पॉइंट्स मूव होंगे। पॉइंट को हमेशा आपने वहाँ पे मूव करना है जहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो क्या हुआ आपके पास डिजिट हो। तो 2 नॉन जीरो डिजिट है और पॉइंट 9 के आगे तो हमने 1 पॉइंट मूव हुआ, तो इसके आपके पास क्या आगे करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गया 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि इसका करेक्टरिस्टिक्स कैसे 1 आया है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बेटा आपके पास क्या आ गया? CHA करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गया 1। देन आपने फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करने का ये तरीका होता है कि आप अपनी बुक का जो है ना लास्ट पे ओपन कर लें। जो सबसे पहला टेबल है आपके पास लॉगरिथम का, अब सबसे पहले क्या है 29 है। तो आपने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं 29 आ रहा कहाँ पे? देखिए ये 29 आ रहा है, देन उससे अगला एलिमेंट क्या है 3 है। तो 3 कहाँ बन रहा है? 0 1 2 3 क्या बन रहा है? 4 6 6 9 क्या बन रहा है? 4 6 6 9। तो मेंटिसा आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मेंटिसा। सबसे पहले क्या देख रहे हैं 23 को 2 डिजिट में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट में देख रहे हैं, देन उसको उसके 3 में देखना है। तो आपके पास ये आ रहा है 0.4669। देन आपके पास 4 डिजिट है 2। तो इसके आगे आपने डिफरेंस में इसके देख रहे हैं कि सेकंड में डिफरेंस आप क्या रहे। अगर मैं यहाँ से ये लेके जाऊँ तो आपके पास डिफरेंस क्या बन रहा है? इसका 4 बन रहा है। क्या डिफरेंस इसका बन रहा है आपके पास? इसके पास आपका डिफरेंस 4 बन रहा है, तो 4 आप इसमें क्या कर ले, ऐड कर ले। तो डिफरेंस आपके पास 4 बन रहा है तो 4 आप इसमें ऐड कर ले, तो ये आपके पास आएगा 0.4673। देन जो आपके पास लॉग होता है वो इक्वल टू होता है करेक्टरिस्टिक्स लॉग ऑफ 29.326 वो इक्वल हुआ करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है इसका 1 है, तो प्लस आपने क्या कर लेना है मेंटिसा वो है 0.4673। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4673। जब आपके पास क्या आ गया? इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक्स भी आ गया और मेंटिसा भी आ गया। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो पता कर सकता है, अगेन मैं उसको समझा दूंगा। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अगर उसने कहा है कि लॉग ऑफ 31.09 का आपके पास इक्वल है 1.426, देन आप फाइंड करने आपने फॉलोइंग वैल्यूज को, कुछ उसने लॉगरिथम वैल्यूज दी हुई है, आपने फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप टेबल के बगैर इनकी क्या फाइंड करके बताएं वैल्यूज। तो क्वेश्चन दिया गया तो ज़रूर इसका सोल्यूशन भी होगा। तो चले हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन होते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यूज इनकी क्या करनी है? फाइंड करनी है। लॉग ऑफ का दिया गया है 3.109 और आपने वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना होता है वो इसका करेक्टर फाइंड करना होता है, और करेक्टर हम डेसिमल को वहाँ मूव करते हैं जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो। इसमें ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट पे इसका पॉइंट आया हुआ है, तो हमने इसको मूव ऑन नहीं करना। तो हाँ, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? आपके पास 0 होगा। ये जो वैल्यू से करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या हो गया? 0 हो गया। देन अब आपने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। अब माइंड में ये बात आती है कि हमने इस क्वेश्चन का मेंटिसा कैसे फाइंड करना है। अगर आप देखें ये और ये दोनों एक वैल्यू है, इन वैल्यू में कोई चीज़ चेंज नहीं है, तो जो उसका मेंटिसा होगा सिंपल इसी का भी वही मेंटिसा होगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर वाले का मेंटीसा आपके पास होगा क्या। अब आपको पता है ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है डेसिमल से, इधर इंटीग्रल हम इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको हम क्या कहते हैं, मेंटीसा कहते हैं। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, आपके पास 1 है और जो मेंटीसा है उसका 0.4926 है। जो मैंने आपको ये बात समझी, अब ये दोनों एक वैल्यू है तो दोनों का मेंटीसा क्या सेम होगा, बस जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जो ऊपर वाले का मेंटीसा है 0.4926 बिल्कुल सेम, वही नीचे वाला क्या होगा, मेंटीसा होगा। तो आप वो लिख ले, मेंटीसा आपके पास आ गया 0.4926। अब आपने लॉग फाइंड करना है 3.109 का, वो क्या होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो आप दोनों को ऐड कर ले, 0 प्लस 0.4926, तो आपके पास इसका लॉग आ गया 0.4926। देन इसका आपके पास सेकंड पार्ट गिवन हुआ है आपके पास लॉग ऑफ 310.9। अब आप देख रहे हैं इसका जो पॉइंट है वो इस जगह पे, जबकि इसको होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है। तो ये कितने पॉइंट मूव होगा, 1 और 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बच्चे आपके पास क्या आ गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स जो आपके पास आ गया वो इक्वल टू आ गया 2। देन आपने फाइंड करना है मेंटीसा। तो मैंने आपको बात समझाई थी, जो उसे क्वेश्चन में दी गई और वो और ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। तो मेंटीसा दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो इसी का भी वही मेंटीसा होगा। तो हम वो लिख लेते हैं, मेंटीसा के पास 0.4926। तो आपके पास लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ 310.9 वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो 2 प्लस 0.4926, तो इसके पास आ गया 2.4926। ये क्या आपके पास सोल्यूशन आ गया। देन आपके पास इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, वो आपके पास गिवन है log ऑफ 0.003.109। अब आपने इसे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास वो होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो तो फर्स्ट नॉन डिजिट ये बन रहा है। अब यहाँ से पॉइंट इधर मूव करना है 1 2 3। अब आपको मैंने एक बात कही थी कि जब पॉइंट होता है लेफ्ट से राइट साइड की जानिब तो वो नेगेटिव होता है। तो 3 पॉइंट मूव हुआ तो इसका मेंटीसा क्या हो गया, 3 नेगेटिव हो गया। और इसका करेक्टर जो करेक्टर नेगेटिव 3 होगा, जो मेंटीसा होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो आपने इसका मेंटीसा बिल्कुल वही लिख लेना है जो कि आपके पास ऊपर गिवन है, वो है 0.4926। जो आपके पास लॉग होगा 0.003.109 वो इक्वल टू क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, 3 बार प्लस 0.4926। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3-.4926। इसका जो पार्ट 4 है वो आपका होमवर्क है। अब मैंने फर्स्ट 3 पार्ट आपको सॉल्व आउट करवा दिए, बिल्कुल सेम मेथड पे इसका 4 पार्ट होगा। मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, जो उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा -1 और मेंटीसा बिल्कुल सेम 0.4926 होगा। देन आपने लास्ट में दोनों को ऐड कर लेना है। तो आपने वो वाला क्वेश्चन घर में सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको नहीं होता तो जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 समझा दिया, वो भी मैं इंशाल्लाह, जब अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो कमेंट करें, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व आउट करवा दूंगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।